नमस्कार, मैं ठाकुर अमित राठौर। आप देख रहे हैं सतर्क भारत का सबसे चर्चित शो जनता की आवाज़। मेरे साथ आज मौजूद हैं चेतन कुमार जी। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आप यूट्यूबर भी हैं। समाज में ये लगातार अपना योगदान देते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भैया, जो आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी सर जानना चाहेंगे आपकी सामाजिक यात्रा कैसे शुरू हुई? सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। भैया, जो इसकी शुरुआत ऐसे हुई कोरोना काल में। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मदर की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उसको ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी। तो मेरा फ्रेंड बोला कि मैं सिलेंडर की व्यवस्था करता हूँ, आप ऑक्सीजन मास्क की व्यवस्था करो। तो मैं मार्केट में लेने गया, तो मार्केट में जब मुझे प्राइस पता लगा, उसका प्राइस था लगभग 450 रुपये। जब मैंने देखा कि 450 रुपये का प्राइस है उसका, लेकिन मुझे आइटम जो दिखी वो नोज मास्क, वो मुझे लग नहीं रहा था कि 450 रुपये की आइटम है। वहाँ से मैं परचेस तो कर लाया। फिर बाद में मेरे एक फ्रेंड है दिल्ली में, राजकोट गुजरात में, मैंने उनसे पता किया कि भैया ये मास्क लगभग कितने का है। तो आप हैरान हो जाएंगे भैया, उसकी जो परचेज है, एक्चुअल जो परचेज है वो 30 से 50 रुपए की है। तो गुजरात में मेरे एक जाने वाले थे, वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते थे, तो वहाँ से मैंने उनसे हेल्प मांगी। तो वहाँ से फिर मैंने वहाँ से परचेज किए। तो यहाँ पर लाकर मैंने उसको सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया यहाँ पर लगभग। आप विश्वास नहीं मानेंगे भैया, इतनी दूर दूर से मेरे पास लोग आए कि मुझे पता लग रहा था उस समय कि ऑक्सीजन गैस उसकी तो बहुत जरूरत थी, लेकिन साथ साथ मास्क की बहुत जरूरत थी लोगों की। मेरे पास पिथौरागढ़, चंपावत, आपका यहाँ से हल्द्वानी, बाजपुर, बहुत दूर दूर से लोग आए भैया। मैं हैरान हो गया। आप खुद सोचो कि सरकार को कुछ चीज़ें में कदम उठाना चाहिए मेडिकल लाइन में। जैसे आपको देखो, एमआरपी 450 रुपये की है और परचेस कॉस्ट है उसकी मुश्किल से 30 से 50 रुपये की। आप देखो कि दुकानदार कितना पैसा कमा रहा है। देखा जाए कि कोविड के दौरान जब ये घटना घटी, कोविड आया, तो चारों तरफ भगदड़ मच गई थी, लेकिन वहीं पे कुछ लोग कालाबाजारी में आ गए थे, निरंतर कालाबाजारी कर रहे थे। तो उसको कैसे देखते हैं आप, क्या मानते हैं उसको? भैया, जब मैंने आपका ये नोज मास्क परचेज किए, लगभग 40 रुपये के आसपास मैंने परचेज किए। तो दिल्ली जो उसका उसमें जो प्राइस चला था लगभग 150 से 200 रुपये चल रहा था, जिसकी एमआरपी लगभग 450 रुपये थी। मेरे पास लोकल दुकानदारों का बहुत फ़ोन आया कि आप जितने मास्क है आप हमें दे दीजिए, आप जो भी कॉस्ट है आप ले लीजिए। मैं चाहता था भैया अच्छा खासा पैसा कमा सकता, लेकिन हमारी समाज सेवा के अंदर हमारे अंदर वो है कि हमने समाज सेवा ही करनी है, तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट देखना। जबकि मैंने उसमें कोई चार्जेस नहीं रखा, भले कोई बंदा बड़ा है भले छोटा है, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। देखो, काला बाजारी तो भैया गलत चीज़ है, क्योंकि वो भी काला बाजारी इस ऐसे दौर पे कर रहे हैं जिसमें बहुत लोगों को जरूरत है। तो इसके पीछे मैं नहीं मानता कि पता नहीं लोगों की कैसे अंदर आत्मा लोगों की हाँ कर जाती है कि भैया ये काला बाजारी करनी चाहिए। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ भैया। जी, बहुत बढ़िया। कालाबाजारी तो बिल्कुल ये समाज के लिए बहुत घातक है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोविड अचानक आया था, बिल्कुल एक चैलेंज के रूप में। उसको कैसे आप लोगों ने एक्सेप्ट किया, जब खुद के परिवार के लोग भी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे कोविड पॉजिटिव हो जाने के बाद? आप लगातार उनको मास्क, सिलेंडर, और जहाँ तक मैं जानता हूँ आपने राशन भी वितरण किया था, काफ़ी राशन वितरण किए आप, मेरे द्वारा भी आपने मुझे भी दिया था राशन वितरण करने के लिए। तो आपने इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया, और क्या डर लगा आपको कि कभी आप पॉजिटिव हो जाएं, या कभी ऐसा आपको अनुभव हुआ हो? कैसा अनुभव रहा आपका? भैया देखो, अगर कोरोना काल की बात करते हैं, मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि कोरोना काल इतना भय होगा। जब मैं बाहर निकला, जब मैं जैसे मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया, जब मैं बाहर निकला तो मुझे लगा कि भैया कोरोना काल इसमें बहुत ज़्यादा वो है कि बहुत ज़्यादा खौफ हो रखा है। लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि ये कोई बीमारी नहीं थी, जिस सबसे ज़्यादा ये खौफ था जो लोगों के दिलों में बैठ रखा था, जिसके चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे थे। मुझे ऐसा लगता। लेकिन हमें ऊपर वाले पे विश्वास था, ऊपर वाले का पूरा हमें आशीर्वाद था, भोलेनाथ का आशीर्वाद था। हम लगे पड़े थे सेवा करने पे। मेरे पास अलग अलग जगह से फ़ोन आते थे। मैंने कहा किसी चीज़ की जरूरत हो, ऑक्सीजन मास्क के अलावा भी मेरे पास फ़ोन आया कि फूड की हमें बहुत ज़रूरत है, आपका दिनेश, आपका जाफरपुर साइड का, कि वहाँ से हमारे पास राशन की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। तो हमने, मेरा फ्रेंड है बहुत, मेरे 2-3 फ्रेंड है मेरे, उनसे डिस्कस हुआ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, लगभग हम 50 से ज़्यादा पर की किट बनाते हैं जो लोगों को वहाँ पर पहुँचा सके हम। फिर हमने किटें बनाई। फिर साथ साथ क्या, मेरा एक फ्रेंड था, वो लगभग स्ट्रीट डॉग के ऊपर बहुत वो करता है, सोचता है कि जितने भी भूखे कुत्ते हों, जो भी हों स्ट्रीट डॉग, उनको खाना दिखा। फिर उसका फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी बात है भाई। तो मैं चलो ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक अपने हिसाब से हमने 2 या 3 दिन का बंदों ने टीम बनाई कि हमने डेली, हमने लगभग शाम को स्ट्रीट डॉग्स को फूड देना, लगभग 50 से प्लस हम डॉग को फूड देते थे। और वो भी हमने ऐसे ऐसे एरिया चुन रखे थे जहाँ पर मेरे ख्याल से बंदा नहीं जाता हो, जैसे रेलवे स्टेशन की तरफ या आपका शारदा कॉलोनी की तरफ। हमने कुछ एरिया चुन रखे थे, वहाँ हमने डेली कर रखा। डेली में क्या करता, हम रोज तो नहीं जा सकते, तो एक दिन मेरा फ्रेंड जाता था, एक दिन मैं जाता था। बस भैया, बस ऐसे ही ऊपर वाले का आशीर्वाद और हम सेवा करते रहे भैया।
बहुत बढ़िया, सराहनीय कार्य रहा। मैं निरंतर आपको देखता रहा, क्योंकि उस दौरान हम लोग भी सेवा में थे तो आपको देखते रहते थे। बहुत अच्छा कार्य है आपका। एक आप अच्छे यूट्यूबर भी हैं, तो आप यूट्यूबर के माध्यम से क्या मैसेज देते हैं समाज को? किस तरह से आप वो यूट्यूब को यूज करते हैं? देखिए भैया, ये तो मेरा एक शौक है। अभी मैंने शौक के उस पर ही स्टार्ट किया है, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि भैया मेरे उसमें इनकम अर्न करनी। बस ये है कि मैं कहीं भी जाता हूँ नई नई, मैं सोचता हूँ कि जो नई नई जगह हो उस पर जाने का मौका मिले। जो आप बात कर रहे हैं भैया, मैंने सोचा इसके बारे में भी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ समाज की करूँगा मैं, जो यूट्यूब में आपका वीडियो बनाकर उसको एडिट करके डाल सकूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, वो हल्के हल्के आपको दिखेंगी वीडियो में मेरी जो मैंने सोच रखा है कि मैं ये चीज़ करूँगा। एक मेरा एम मैंने वो सोच रखा है अपनी लाइफ के अंदर कि मेडिकल लाइन में कि बहुत सारी जो मेडिसिन ऐसी हैं जिनकी कॉस्ट लगभग 1 रुपए की है और बाजार में लगभग 10 से 20 रुपए या 50 रुपए की बिकती है। ये मैंने सोच रखा है। मेरा एक है कि मैंने अपने इस शहर में एक मेडिकल ऐसा खोलना है मैंने, जिसमें जरूरतमंद को फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई मिलेगी, मेडिसिन जरूरतमंदों को। ये ऐसा मेरा एक एम है और मैं इसके पीछे लगा पड़ा हूँ। अब ये ऊपर वाला जब चाहेगा तब भैया उसकी ओपनिंग करेंगे हम वहाँ। ये बहुत सराहनीय प्रयास है सर, इसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हॉस्पिटल में हो जाती है और मेडिसिन के लिए हो जाती है। मेडिसिन इतना महंगा है और इसमें इतनी कालाबाजारी है कि आम जनता, जो आम जनमानस है, वो इसको एफोर्ड नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में उनके लोग दम तोड़ देते हैं। बहुत अच्छा कार्य आप निरंतर करते आ रहे हैं। आप सतर्क भारत के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहेंगे? भैया मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी बंदा जरूरतमंद दिखे, भले वो किसी भी जाति का हो, भले किसी भी धर्म का, आप उस चीज़ को मत देखिए। भले वो भूखा हो, भले उसको बस पहनने के लिए कपड़े ना हो या उसके पास छत ना हो, आप कोशिश करिए कि उसकी आप हेल्प करिए। तो इसी से हमारा जो इंडिया है, जो हमारा जो भारत है, वो विकसित होगा बहुत जल्दी। आप बस, मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप सब एक दूसरे की हेल्प जरूर करते रहिए। अच्छा, आप युवा हैं, आजकल के युवाओं की हालत आप देख रहे हैं कि खासकर सोशल मीडिया का गलत यूज कर रहे हैं और नशाखोरी की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं। तो आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखो भैया, नशा तो खैर नहीं करना चाहिए। देखो, इससे ना बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग होती है कि आपकी कॉलेज लाइफ है, आपके पेरेंट्स हैं, क्या है, ये मुझे समझ नहीं आता कि लोग नशे के पीछे क्यों जाते हैं। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं सभी से कहूँगा कि आप नशा मत करिए। आप अपना योगदान भारत को दीजिए और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। तो ये थे चेतन कुमार जी, जो लगातार समाज में अपनी सेवाएं देते आए हैं। कोविड के दौरान इन्होंने बहुत सेवाएं दी, राशन वितरण से लेके ऑक्सीजन सिलेंडर इन्होंने प्रोवाइड की, मास्क प्रोवाइड की और उन जगहों पे जाके की जहां खुद के परिवार के जन जाना नहीं चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया बोलने का। बहुत सारी बातें थी लेकिन टाइम भी देखना है भैया। बहुत बहुत थैंक यू। तो आप देख रहे थे सतर्क भारत। फिर ऐसी ही अतिथि से कल मुलाकात होगी। धन्यवाद।